हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर रोहन मिश्रा। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक कंप्लीट ग्रामर की सीरीज़ चल रही है। एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, आईबीपीएस, स्टेनो, आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, सीडीएस, एमटीएस, जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, ये कोर्स आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाला है। और हम प्रैक्टिस सेशन लेके भी आने वाले हैं, जिसमें कि हम 200 क्वेश्चन एरर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज़ों को, ये सारी एस्पेक्ट को कवर करेंगे। गाइज, ये वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने पहला 2 वीडियो नहीं देख रखा है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीक्वेंस में वीडियो को देखें। ये मैथ्स नहीं है कि आपने अर्थमेटिक अगर नहीं पढ़ा है तो आप ज्योमेट्री नहीं समझ पाओगे, आप आराम से समझ लोगे। आपने अगर अर्थमेटिक नहीं पढ़ा है तो आप मेंसुरेशन नहीं समझ सकते, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ये मैथ्स नहीं है, ये इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, ये चलता है सीक्वेंस में। अगर आपने सेंटेंस में नाउन के ही लेक्चर मिस कर रखे हैं तो आगे जब मैं बोलूँगा ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। होप जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। पिछले 2 वीडियो में हमने क्या पढ़ा सर? हमने हमने नाउन को पहचानना सीखा, नाउन को क्या फंक्शन अलॉट किया गया है इंग्लिश ग्रामर में, हमने ये देखा। उसके बाद हमने प्रोनाउन को पहचानना सीखा, हमने एडजेक्टिव को पहचानना सीखा, हमने एडजेक्टिव के टाइप देखे। अब हम किस में आ गए हैं? एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई रिपीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइज, ये बेसिक लेक्चर जिसके मिस हो जाते हैं उसको इंग्लिश कभी समझ नहीं आता, उनको हार के एसएससी की तैयारी छोड़नी पड़ती है। आइए इसको शुरू करते हैं। ये बी की फॉर्म है सर, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करता है, हेल्पिंग वर्ब बनना और मेन वर्ब बनना। बी की फॉर्म के बाद जब आगे कोई मेन वर्ब नहीं हो तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? लिंकिंग वर्ब। सर, बी की फॉर्म जब लिंकिंग वर्ब का काम करे, बी की फॉर्म जब लिंकिंग वर्ब का काम करे तो सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होता। हमने पढ़ रखा है, जब कोई एक्शन नहीं होता, जब कोई क्रिया नहीं होता तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट होता क्या है? एक्शन का रिसीवर। यहाँ पर अगर एक्शन होगा, यहाँ पर अगर एक्शन होगा तभी ऑब्जेक्ट होगा। अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यूट्यूब पे किसी और टीचर की वीडियो देखो, है ना, फिर आप यहाँ पे पढ़ो, आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। मैंने कई सारे टीचर को देखे हैं, वो ऐसे समझाते हैं कि नाउन कैसे पहचाने, TION लगा हो तो नाउन पहचाने। ये प्रीफिक्स और सफिक्स की भाषा में समझाते, वो रटवाते हैं, है ना। मैं एक भी चीज़ आपको नहीं रटवाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा मैथ्स और रीजनिंग से भी ज़्यादा लॉजिकल है ये। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे, बी की फॉर्म जब लिंकिंग वर्ब का काम करे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन लिखा जाता है। कैसा टॉय? कैसा टॉय? मान लो ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है, ये क्या बोलता है? ये जो बच्चा है ये बोलता है दिस इज माई टॉय। क्या बोलता है ये? दिस इज माई टॉय। कैसा टॉय? माई टॉय। जो एक नाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव है सर। कैसा एडजेक्टिव? पॉसेसिव एडजेक्टिव। मेरा सवाल ये है आपसे, मैंने पिछले क्लास में आपसे डिस्कस किया, दिस क्या होता है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैं बोलता हूं दिस फैन इज नॉट वर्किंग, दिस क्या होता है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। मेरा सवाल ये है, आप वीडियो को पॉज करो, है ना, पहले सवाल सवाल सुन लो फिर पॉज करना। ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या नहीं है? सोच के बताओ। होप तुमने सोच लिया होगा। सर, अगर इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम कहते हैं, सर अगर इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, या फिर आपने ये रट लिया दिस जो होता है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, तो मेरा सवाल है आपसे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर ये है तो सामने नाउन कहाँ है इसका, जिसकी ये विशेषता बताएगा? मैं बोलता हूं दिस
फैन, दिस फैन इज नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग। ये इज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। वर्किंग क्या है? मेन वर्ब है। वो वर्क करता, वर्क नहीं करता, जो एक वर्ब की विशेषता बता दे उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ये दोबारा आएगा नॉट, इसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं। ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसमें सब्जेक्ट ना हो। ये फैन क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है। कैसा फैन? कैसा फैन? दिस फैन। यहां पर दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन एक बात बताओ, अगर यहां पर दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो सामने नाउन कहां है? एक और एग्जांपल से समझो। वांट, वांटेड, वांटेड, ये क्या है सर? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रनाउन। आई वांट व्हाट? टॉय। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। सर आपने यहां पे ऑब्जेक्ट कैसे लिख दिया? भाई यहां पर एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? क्या क्रिया हो रहा है? वांट करने का। लेकिन यहां पर क्या एक्शन क्रिया हो रहा है? दिस इज माई टॉय। यहां पर कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई काम हुआ सेंटेंस में? अगर काम नहीं होगा सेंटेंस में तो उसको रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। वॉन्ट व्हाट? टॉय। कैसा टॉय? कैसा टॉय? दिस टॉय। दिस मैं दर्शा रहा हूं यहां पे, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन सर हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बोल सकते। हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं बोल सकते। हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सामने कोई नाउन नहीं है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर सामने नाउन है। फिर इसको बोले क्या सर? मैंने तुम्हें एक नोट लिखवा रखा है। इन एवरी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कंपल्सरी। विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब सेंटेंस इज इनकम्प्लीट और मीनिंगलेस। दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट आना कंपल्सरी है सर। तो फिर है क्या? ये सब्जेक्ट है। सर अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन बनेगा या तो ये प्रनाउन बनेगा। सर नाम तो है नहीं किसी का, दिस है क्या? ये प्रनाउन है। लेकिन यहां पर दिस क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यही सिखाना चाह रहा हूं भाई, है ना? रटने से कुछ नहीं होता। आपके एग्जाम में ऐसे करके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछ सकते हैं, जो बताओ इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ऑप्शन दे देंगे 4, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे। और क्वेश्चन को अगर टफ बनाना होगा तो लिख देंगे रिलेटिव प्रनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, इंटेरोगेटिव प्रनाउन, पर्सनल प्रनाउन। फिर तुम्हें टिक करना पड़ेगा क्या? ये कौन सा प्रनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव ये प्रनाउन है, ये दर्शाने वाला प्रनाउन है और ये दर्शाने वाला एडजेक्टिव है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्या है सर? बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब है क्या? नहीं है सर, ये भी मेन वर्ब नहीं है, ये भी मेन वर्ब नहीं है। बी की फॉर्म के बाद जब सामने कोई मेन वर्ब नहीं हो तो खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। सर बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो सेंटेंस में कोई एक्शन, कोई क्रिया नहीं होता। फिर क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ नाउन। कैसा फ्रेंड? मोहन्स का फ्रेंड। मैं बोलता हूं दिस इज माई मार्कर, जिसे मैं लिख रहा हूं दिस इज माई मार्कर। किसका मार्कर? माई मार्कर। ये क्या है? एक पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक नाउन पे विशेषता बताने वाला। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं दिस इज मोहन्स मार्कर, दिस इज मोहन्स मार्कर। किसका मार्कर? मोहन्स मार्कर। इसको बोलते हैं नाउन का पॉसेसिव केस। इसको क्या बोलते हैं? नाउन का पॉसेसिव केस। इतना याद रखो अभी के लिए, अभी के लिए इतना याद रखो सर, नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाए तो वो एक अधिकार बनाता है। मैं बोलता हूं दिस इज मोहन्स लैपटॉप। मैं जिस लैपटॉप पे ये पढ़ा रहा हूं मैं बोलता हूं दिस इज मोहन्स लैपटॉप। किसका लैपटॉप? मोहन का लैपटॉप है ये। मैं ऐसा नहीं बोल सकता दिस इज मोहन लैपटॉप, नहीं, मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मोहन्स। मैं ऐसा नहीं बोल सकता दिस इज करण कार, मुझे क्या बोलना पड़ेगा? करंस कार। जब एक नाउन अधिकार बनाता है सर तो उसमें एक एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। इसी को बोलते हैं नाउन का पॉसेसिव केस। अब देखो यहां पर, क्या ये दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्या? सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता तो सामने कोई नाउन होता जिसकी ये विशेषता बता रहा होता। ये है क्या? यह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। इधर आओ। ये हैज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब।
तो मैं एक बात बता दूं, डू की फॉर्म कहाँ लिख दूं, रुको एक सेकेंड, खाली स्लाइड निकालने दो, सुन लो। डू की फॉर्म डू डिड, हैज की फॉर्म हैज हैव हैड, और बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर बी बीन बी। ये हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं, लेकिन लिंकिंग वर्ब नहीं बनते। याद रखना, ये दोनों लिंकिंग वर्ब नहीं बनते। इसके बाद अकेला एडजेक्टिव नहीं लिखा जा सकता, इसके बाद भी अकेला एडजेक्टिव नहीं लिखा जा सकता। सिर्फ लिंकिंग वर्ब में ही अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। अभी पढ़ेंगे इस टॉपिक को, अगला टॉपिक ही अपना यही है। अभी के लिए क्या बता रहा हूं सुनना। ये जो डू की फॉर्म है और ये जो डिड की फॉर्म है, डू डिड डन, डन नहीं सिर्फ डू डिड, सर ये हेल्पिंग वर्ब भी बनता है और मेन वर्ब भी बनता है। सर ये हैज़ की फॉर्म और हैव की फॉर्म जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी बनता है और मेन वर्ब भी बनता है। सर मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, बस सुनना। मैं बोलता हूं ही डिड दी टास्क, ही डिड दी टास्क। ये डिड क्या है सर? मेन वर्ब, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। ये क्या है सर? सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ही डिड व्हाट? टास्क। ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। मैं ऐसा बोलता हूं, ही डिड नॉट कंप्लीट द टास्क। अब यहां पर डिड क्या है सर? एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये कंप्लीट क्या है? एक मेन वर्ब है। वो कंप्लीट करता, वो कंप्लीट नहीं करता, वो कंप्लीट करता, वो कंप्लीट नहीं करता। ये नहीं विशेषता किसकी बता रहा है? कंप्लीट करने की। ये विशेषता किसकी बता रहा है? कंप्लीट करने की। जो एक वर्ब की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर? एडवर्ब। पढ़ेंगे आगे। कंप्लीट व्हाट? टास्क। ये क्या है सर? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अभी एडवर्ब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है भाई, ये टॉपिक भी अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, अगला ही टॉपिक स्टार्ट होगा ये। अभी के लिए क्या सीखा फिर से सुन लो। सर ये जो डू डिड है ये हेल्पिंग वर्ब भी बनता है और मेन वर्ब भी बनता है। ऐसे ही आ जाओ, मैं बोलता हूं मोहन हैज सेंट दिस गिफ्ट। यहां पर हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सेंट से पहले आ रहा है। लेकिन मान लो मैं ऐसा सेंटेंस बोल दूं, आर्यंस हैव हॉर्सेस इन देयर आर्मी। आर्यंस हैव व्हाट? हॉर्सेस। मैं ऐसा बोल दूं, मिस्टर गुप्ता हैज 3 सन्स। कितना सन? 3 सन। यहां पर हैज क्या है? एक मेन वर्ब है। अरे आया समझ में? चलो आ जाओ। अभी के लिए क्या पढ़ाया सर? ये डू डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी बनता है और मेन वर्ब भी बनता है। और हैज हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी बनता है और मेन वर्ब भी बनता है। यहां पर आ जाओ। यहां पर ये हैज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि सामने क्या आ रहा है? मेन वर्ब आ रहा है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। मोहन हैज सेंट व्हाट? नोट्स। नोट्स क्या है सर? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा नोट? कैसा नोट्स? दीज नोट्स। यहां पर ये दीज क्या है सर? दर्शाने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ। ये क्या है सर? सॉल्व, सॉल्व, सॉल्व। ये क्या है? वर्ब है। यू क्या है? सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। यू सॉल्व व्हाट? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कितना क्वेश्चन? कितना क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चन। क्वांटिटी नहीं बता दी क्या इसने क्वेश्चन की? बता दी सर, बिल्कुल। जो एक नाउन की विशेषता बता दे उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? क्वांटिटी बता दी इसने। कितना क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चन। लेकिन इधर आओ, ये ऑफ क्या है सर? प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ये हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये वन क्या है? मेन वर्ब। वन व्हाट? रेसेस। कैसा रेसेस? वन व्हाट? रेसेस। ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा रेसेस? इंटरनेशनल रेसेस, है ना? इंटरनेशनल रेसेस। ये क्या है सर? एडजेक्टिव। अब सुनना,
मैंने तुम्हें बता रखा है ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसमें सब्जेक्ट ना हो। इस सेंटेंस में, पूरे के पूरे इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड बचा है जो कि सब्जेक्ट बन सकता है? सर यहाँ पर एक ही वर्ड बचा है जो कि है ऑल। ये ऑल को अगर मैं एडजेक्टिव मानूं, ये ऑल को अगर मैं एडजेक्टिव मानूं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको एडजेक्टिव मान रखा है, देखो इस ऑल को क्या माना मैंने? एडजेक्टिव माना। क्यों माना? इसने क्वेश्चन की विशेषता बता दी। कितना क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चन। क्या इसको मैं यहाँ पर एडजेक्टिव मानूं क्या? नहीं सर, इसको एडजेक्टिव अगर मान भी ले तो सामने नाउन कहाँ है जिसकी विशेषता बता रहा है? नहीं है सर। लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2, सर ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसमें सब्जेक्ट ना हो। फिर है क्या ये है सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। रटने से कुछ नहीं होगा भाई। साइड में स्टार मार्क करके एक नोट लिखो। वन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तुम स्मार्ट बच्चो, तुम लिख लोगे। फिर से रिपीट कर देता हूं। वन पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अब इधर आओ। ऑफ क्या है सर? प्रिपोजिशन। हॉर्सेस क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा। जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे, जो बच्चे पहले कभी किसी टीचर से पढ़ रखा है उसने, है ना, पढ़ा हुआ हो, उसने यहाँ पर एक एरर डिटेक्ट किया होगा। क्या एरर डिटेक्ट किया होगा? एक बात बताओ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चलता है सर? वर्ब चलता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ऑल के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब क्या आएगा? हैव आएगा। ऑल के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगा? हैव आएगा। ऑल दी हॉर्सेस हैव वन दी इंटरनेशनल रेसेस, या फिर इंटरनेशनल मैच। ये ऑफ क्या है? प्रिपोजिशन। ये क्या है? प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। वन व्हाट? रेसेस। ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा रेसेस? इंटरनेशनल रेसेस, जो एक नाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव। मुझे एक बात बताओ, ऐसी कोई सी सेंटेंस होती है जिसमें सब्जेक्ट ना हो? नहीं सर, ऐसी कोई सी सेंटेंस नहीं होती जिसमें सब्जेक्ट ना हो। यहां पर ये ईच क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन है। लेकिन इधर आओ, ये हैज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। वन क्या है? मेन वर्ब, एक्शन है, क्रिया है। वन व्हाट? रेसेस। ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा रेसेस? इंटरनेशनल रेसेस, एडजेक्टिव जो एक नाउन की विशेषता बता दे। ये जीतने का काम किया किसने? किसने किया ये जीतने का काम? हॉर्स ने किया। हॉर्स क्या हो गया सर? सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा हॉर्स? कैसा हॉर्स? ईच हॉर्स, एक एक हॉर्स। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब पढ़ोगे। नए बच्चे सुन लो, ये चैप्टर नहीं है, ये ग्रामर का बेसिक्स है। अभी चैप्टर स्टार्ट होना 3-4 दिन बाकी है ना। ये क्या है सर? एक डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है सर? कैसा हॉर्स, एक एक हॉर्स। सर ये दोनों में मीनिंग का क्या डिफरेंस है? ये तीन सेंटेंस लिखा हुआ है। ऑल दी हॉर्सेस हैव वन दी इंटरनेशनल रेसेस। ईच ऑफ दी हॉर्सेस हैज वन दी इंटरनेशनल रेसेस। ईच हॉर्स हैज वन दी इंटरनेशनल रेसेस। ये तीनों में मीनिंग का क्या डिफरेंस है? आ जाओ सुन लो। पहला सेंटेंस है ऑल दी हॉर्सेस हैव वन दी इंटरनेशनल रेसेस। इसका मीनिंग हुआ सारे घोड़े जो है इंटरनेशनल मैच जीत रखे हैं। सारे घोड़े जो है इंटरनेशनल मैच जो है, इंटरनेशनल रेस जो है, ये जीत चुके हैं। ये किसका मीनिंग था सर? ये इसका मीनिंग था नंबर 1 का। उसके बाद आ जाओ, इसका मीनिंग सुन लो। सेकंड नंबर, इसका मीनिंग क्या है? एक एक घोड़े ने यहां पे दबाव बढ़ गया, यहां पर दबाव बढ़ गया। एक एक घोड़े ने मैच जीत रखे। एक एक घोड़े ने इंटरनेशनल रेसेस जो है ये जीत रखे। यहां पर कोई दबाव नहीं था।
ऑल ऑफ दी हॉर्सेस जैसे मैंने बोला, यहाँ पर दबाव नहीं था, यहाँ पर ऐसे बोल रहे थे हम सारे घोड़े ने जो है मैच जीत रखे हैं। यहाँ पर क्या बोलता हूँ मैं, एक एक घोड़े ने जो है मैच जीत रखा है। यहाँ पर एम्फेसिस बढ़ गया सर, दबाव बढ़ गया, है ना। लेकिन इसमें आओ थर्ड नंबर में, इसको मैं थर्ड नंबर बोलता हूँ। सुनना इसका मीनिंग, ईच ऑफ दी हॉर्सेस हैज वन दी इंटरनेशनल रेसेस। इसका मीनिंग क्या है, घोड़ों में से एक एक घोड़े ने मैच जीत रखा है। यहां पर एम्फेसिस जो है सर ये और बढ़ गया, दबाव जो है और बढ़ गया। इसका मीनिंग क्या था, पहले नंबर वाले का सारे घोड़े ने मैच जीत रखे। दूसरा का मीनिंग क्या है सर, एक एक घोड़े ने मैच जीत रखे। तीसरा का मीनिंग क्या है सर, घोड़ों में से एक एक घोड़े ने मैच जीत रखा है। तीनों में मीनिंग किसका है, दबाव का, डिफरेंस किसका है, दबाव का, है ना। होप तुम्हें समझ आ गया होगा। सिखाया क्या मैंने, फिर से सुन लो। एक दिस एक प्रनाउन भी हो सकता है, एक दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। एक दिस एक प्रनाउन भी हो सकता है, एक दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। एक ऑल एक क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एक ऑल एक सब्जेक्ट प्रनाउन भी हो सकता है। ईच एक प्रनाउन भी हो सकता है, ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये पढ़ाने का मोटिव था। मैं बोलता हूं वाटर इज फ्लोइंग, यहां पर वाटर क्या है, एक नाउन है, लेकिन मैं ऐसा बोल दूं ही वाटर्ड दैट प्लांट, यहां पर वाटर्ड क्या है, एक वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। मैं ऐसा बोलूं आई वॉन्ट अ हेल्प, आई वॉन्ट व्हाट, हेल्प, यहां पर हेल्प क्या है सर, एक ऑब्जेक्ट है, प्रनाउन है। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं ही हेल्प्स हिम अ लॉट, यहां पर हेल्प क्या है, एक वर्ब है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तक तुमने क्या पढ़ा था, अभी तक तुमने पढ़ा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है सर, नाउन करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है, नाउन करता है। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हो, एडजेक्टिव भी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। इस कॉन्सेप्ट का मिनिमम यूज में अगर बताऊं, पूरा का पूरा एडजेक्टिव चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, पूरे के पूरे एडवर्ब चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, प्रीपोजिशन इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। यूँ समझ लो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रामर में 20% रूल क्यों बने हैं आपको ये बता देगा, ये कॉन्सेप्ट बता देगा। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के पास इस चीज़ का जवाब है कि ये रूल बना तो बना क्यों, और ये रूल फ्लॉप होगा तो कब फ्लॉप होगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आ जाओ सीख लेते हैं। सुनना, ये सॉल्व क्या है सर, वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। ही क्या है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ही सॉल्व व्हाट, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो एक नाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक, ये तो हम जानते हैं सर। अब सुनना देखना, ये मेरे घर के जस्ट बगल में एयरपोर्ट है, बार बार फ्लाइट आते रहते, मेरा दिमाग खराब करते हैं ये। आ जाओ सुन लो, ये क्या है सर, बी की फॉर्म है। ये क्या है, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब है क्या, सर मुझे कैसे पता चलेगा मेन वर्ब है या नहीं है। मुझे एक बात बताओ, डिफिकल्ट किसी का नाम हो सकता है क्या, नहीं। मैं बोलता हूं डिफिकल्ट इशू, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैसा इशू, डिफिकल्ट इशू। ये है क्या सर, एडजेक्टिव है। मैं बोलता हूं वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ये क्या है, एडजेक्टिव है। जिसकी EREST लगा के डिग्री चलती है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जिसकी EREST लगा के डिग्री नहीं चलती उसकी डिग्री कैसे चलती है, मोर, मोस्ट लगा के चलती है। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुन रखा है तुमने, बचपन में खूब पढ़ रखा है तुमने। तो ये डिफिकल्ट बेसिकली है क्या सर, एडजेक्टिव है। बी की फॉर्म के बाद जब सामने कोई मेन वर्ब नहीं हो तो खुद ही मेन वर्ब बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। ये अकेला तुमने क्या लिख रखा है, ये एडजेक्टिव है सर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानते, जिसकी बात हो रही हो, मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है। कौन है सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन,
दिस क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव। अब सुनना, कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से। मान लो ये जो सेंटेंस है, ही सॉल्व द क्वेश्चन, मैंने लिख दिया यहाँ पे फुल स्टॉप, और ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैंने इसको काट दिया, है ना, मैंने इसको रव कर दिया, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है? ही सॉल्व द डिफिकल्ट। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या सोचो, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सर, ये सेंटेंस सही नहीं, ये सेंटेंस गलत हो गया। सर आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे आप ये पता करते हो सेंटेंस सही है या गलत है? सुनना ध्यान से। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, टेबल बॉट अ चेयर। मैं क्या बोलता हूं? टेबल बॉट अ चेयर। टेबल क्या है? सब्जेक्ट है। बॉट क्या है? वर्ब है। टेबल बॉट व्हाट? चेयर। चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस बात की कोई सेंस है? टेबल बॉट अ चेयर। सर लैंग्वेज उसको बोलते हैं, सर लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो कि एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे। हम इतना जो ये एरर डिटेक्शन करेंगे, हम जो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, ये इसलिए करेंगे ताकि वो जो अपना सेंटेंस है वो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे। जब तक सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट कन्वे नहीं करेगा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे अकेला एडजेक्टिव लिखा है, यहां पर अकेला एडजेक्टिव लिखा है, सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन यहां पर भी तो अकेला एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ही दिस क्वेश्चन, मैं सेंटेंस क्या बोल रहा हूं? दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। ये तो सही लग रहा पढ़ के, दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, हम खूब बोलते हैं ऐसा सेंटेंस। कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है, सर आपने यहां पर अकेला एडजेक्टिव लिखा, गलत हो गया, और यहां पर आपने अकेला एडजेक्टिव लिखा, अकेला एडजेक्टिव लिखा, सही हो गया। इससे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, वो ये है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म जब एक मेन वर्ब का काम करे, बी की फॉर्म जब एक मेन वर्ब का काम करे तो अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। जब बी की फॉर्म एक मेन वर्ब का काम करे तो अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। हिंदी में साइड में नोट बना के लिख लो, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में भी लिख लो। When form of be act as main verb or linking verb, when form of be act as main verb or linking verb, alone adjective can be written. फिर से बोल देता हूं, when form of be act as main verb or linking verb, alone adjective can be written. जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, जब बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब का काम करे तो अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। सर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाम क्यों दिया? सर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? आपके मन में सवाल आ सकता है, सर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दे उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बता दे उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर दे उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये डिफिकल्ट कौन है बताना जरा? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन है बताना जरा? डिफिकल्ट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये डिफिकल्ट किसके लिए आ रहा है? क्वेश्चन के लिए आ रहा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर ये कर क्या रहे हैं यहां पर? सर ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सर ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अरे आया समझ में? अब सुनना देखना, दो चार और एग्जाम्पल से समझो। ये हैज क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ये हैज यहां पर एक मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ही हैज व्हाट? आई साइट। कैसा आई साइट? कैसा आई साइट? पुअर आई साइट। जो एक नाउन की विशेषता बता दे वो क्या है? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। ही हैज व्हाट? आई साइट। कैसा आई साइट? पुअर आई साइट। यहां पर पुअर क्या है? एक एडजेक्टिव है। लेकिन इधर आओ, ये क्या है सर? बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के बाद सामने कोई मेन वर्ब है क्या? नहीं है, खुद ही मेन वर्ब है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तो यहां पर देखो अकेला एडजेक्टिव लिखा जा रहा है। यहां पर अकेला एडजेक्टिव लिखा
जा रहा है। ये क्या है सर? सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। हर क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव। कैसा लाइफस्टाइल? कैसा लाइफस्टाइल? हर लाइफस्टाइल। सुनना, मान लो मैं इस आई साइट को काट दूं, मान लो मैंने यहां पे आई साइट लिखा नहीं और लिख दिया ही हैज पुअर फुल स्टॉप। क्या लिख दिया? ही हैज पुअर फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस सही है क्या? ही हैज पुअर, क्या पुअर? मुझे बताना पड़ेगा। सेंटेंस का मोटिव क्या होता है सर? लैंग्वेज में मीनिंग कन्वे हो। यहां पर कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं हर लाइफस्टाइल इज पुअर, क्या बोल दूं? हर लाइफस्टाइल इज पुअर। यहां पर ये सही हो गया। क्यों सही हो गया सर? ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। और सर इसको एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों कहते हैं? कैसा लाइफस्टाइल? किसका लाइफस्टाइल? ये लाइफस्टाइल आ किसके लिए रहा है? पुअर के लिए। और ये पुअर आ किसके लिए रहा है? लाइफस्टाइल के लिए। ये लाइफस्टाइल है क्या? पुअर। और ये पुअर कौन है? लाइफस्टाइल। जैसे यहां पे देखो, ये क्वेश्चन कौन है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कौन है? क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता दे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अरे आया समझ में जो कहना चाह रहा हूं, है ना? हमने क्या पढ़ा सर? एक एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है ना? साफ साफ नोट्स बना लेना, है ना? अगला टॉपिक पे मिलता हूं, अगला टॉपिक में मिलता हूं। अपना एडवर्ब पढ़ क्या रहे हैं सर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना?